हेलो गाइस। मेरा नाम है गौरव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। तो हमारी आज की पहली हेडिंग है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो। मान लो एक क्लास है ना। उस क्लास के अंदर कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। मान लो लड़के हो गए 10 और लड़कियां हो गई 20। तो अगर मैं कहूँ इस क्लास में लड़कों की परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या कहोगे? लड़के जितने 10 है और टोटल कितने हैं 30। और लड़कियां कितनी है? लड़कियां 20 और टोटल बच्चे 30। तो ये जो रेशियो आया ना, इसी रेशियो को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम यही सब किसी एक गैसेस कंपाउंड गैसियस मिक्सचर के लिए ले लें। मान लो हमारे पास एक चेम्बर है जिसके अंदर दो गैसेस हैं, ए और बी। ए के मोल्स Na है, स्मॉल n, और बी के मोल्स Nb है। ठीक है। तो क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन कहता है कि ए के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है। तो मोल्स मतलब कुछ नहीं, इस तरह का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब कुछ नहीं, एक नॉर्मल फ्रैक्शन होता है जो हमें ये बताता है कि टोटल मिक्सचर में से एक कंपोनेंट कितना है। ठीक है। तो कुछ लिखा हुआ, अच्छा इसको हम चाय से दिखाते हैं। कोई इसे चाय बोलता है और कोई इसे काई भी बोलता है। ठीक है। इसको इस तरह से दिखाते हैं। एक्स की टांगे, थोड़ा सा एक्स को नीचे की ओर खींच देते हैं। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। ठीक। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर। जैसे मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या आएगी? मोल्स आएगी। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट भी मोल्स आएंगे, तो मोल्स बटा मोल कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है। चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मेरे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर दो गैसेस हैं, ए और बी, या दो कंपोनेंट है ए और बी, एक बाइनरी मिक्सचर है। तो ए के मोल्स को मैं Na कह रहा हूँ और बी के मोल्स को Nb कह रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको मैं चाहिए से डिनोट करूंगा, क्या होगा? ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसी तरह बी के मोल फ्रैक्शन क्या कहूंगा? बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो चाहिए चाय भी आ गया, इक्वेशन 1 और 2 मान लो इसको, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो Na अपॉन Na प्लस Nb और Nb अपॉन Na प्लस Nb। जब आप हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? Na प्लस Nb, और ऊपर कितना हो गया? Na प्लस Nb। Na प्लस Nb से कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग में दो कंपोनेंट लिए थे, दो कंपोनेंट तो लिए थे मिक्सचर में। तो इन दोनों के जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा वो हमेशा क्या यूनिटी आएगा। इसी तरह मान लो किसी चैम्बर में तीन कंपोनेंट है, ए बी सी। तो इन तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए? यूनिटी ही आएगा। अगर चार कंपोनेंट होंगे तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी आएगा। ठीक। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं हम लोग? तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है किसी भी कंपोनेंट का जो गिवन मास है अपॉन उसी का मोलर मास। मोलर मास। ठीक है। चलो अब इसके कुछ हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल ये है, जिसमें क्या है कि 36 ग्राम वाटर। वाटर कितना है? 36 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर 36 ग्राम। अच्छा इसको ए मान लो। ठीक। मिक्स विथ 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल, मास ऑफ
इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसे बी मान लो। मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है? 32 ग्राम। एंड 46 ग्राम। 46 ग्राम। और कह रहा है कि 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH। ये है 32 ग्राम। ये हो गया सी। इसे सी मान लिया हमने। इन तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? मोल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब हमें तीनों के अलग अलग मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो तीनों के पहले अलग अलग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ ए, जिसे आपने वाटर माना है, तो इसे कैसे दिखाएंगे? Na से। तो ये क्या फॉर्मूला क्या है इसका? गिवन मास, वाटर का गिवन मास अपॉन वाटर का मोलर मास, उसी का मोलर मास। तो वाटर का गिवन मास कितना है? 36। और वाटर का मोलर मास, वाटर क्या होता है? H2O होता है। H2O में कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का 16। तो दोनों को ऐड कर दिया तो 18 आ गया। इसी को हम मोलर मास कह देते हैं। तो ये कितना आ गया? 18। तो इसे काटा तो ये कितना आ गया? 2 मोल्स आ गया। 2 मोल्स। नंबर ऑफ Na कितना आ गया? 2 मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ बी निकाल सकता हूँ। चलो निकाल दें मोल्स ऑफ बी। इससे दिखाएंगे, इसको हम डिनोट करेंगे Nb से। फॉर्मूला फिर से, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 46 अपॉन मोलर मास निकाल लो। बी क्या है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। चलो कैलकुलेट करते हैं मोलर मास इसका। दो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये 5 हाइड्रोजन है, एक ये रहा ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। सबको ऐड कर दो, 2 × 16। कार्बन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का, अरे कार्बन का सॉरी 12 होता है, 12। ठीक। और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये कितना आ गया? 24, 5, 16, 1। तो ये कितना आ गया? देखो, 24, 5, 29 और एक 30। 30, 40 और 46 ग्राम आ गया। तो सही है। तो ये कितना आ गया मोलर मास? 46 आ गया। तो 46/46 1 मोल आ गए। अब इसी तरह मोल्स ऑफ सी निकाल सकते हैं हम। मोल्स ऑफ सी यानी कि Nc कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैलकुलेट करो। गिवन मास कितना, अच्छा सी क्या है? सी है हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो चेक करो मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है और एक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1। तो 12, 3, 16, 1 कितना आ गया? 12, 3, 15 और एक 16, 16, 16, 32। अच्छा इन सब की मोलर मास की होती है, ग्राम पर मोल यूनिट होती है ना? तो गिवन मास कितना है इसका? 32 ग्राम। अब मोलर मास भी 32 आया। 32/32। 32/32 कट गया तो कितना आ गया? 1 मोल आ गया। तो अब हमें तीनों के मोल पता चल गए। अब तीनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। 3 कंपोनेंट है, तीनों के मोल आ जाएंगे। तो ए के मोल्स कितने आए थे? देखो भाइयों, 2 मोल आए थे। और टोटल मोल कितने गए? 2, एक 3 और एक 4। तो 2 + 1 + 1 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरह चाई बी कितना आ जाएगा? बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो बी के मोल्स कितने थे? 1। टोटल मोल देखो,
बी के मोल 1 आए हैं और टोटल मोल कितने हैं? 2 + 1 + 1 यानी कि 1/4। और इसी तरह चाई सी भी कितना आएगा? सी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो कितना आएगा? 1/2 + 1 + 1 यानी कि 1/4। तो तीनों के मोल फ्रैक्शन हमें आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। चलो कुछ प्रैक्टिस के सवाल और करते हैं। चलो, अगला सवाल कह रहा है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH डिसॉल्व हो रहा है 720 ग्राम वाटर में। ठीक है। तो कह रहा है दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल दो, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा, एक बात और यहाँ पर याद देना कि यहाँ पे NaOH को डिसॉल्व किसके अंदर कर रहे हैं? वाटर के अंदर। तो NaOH क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूट हो जाएगा। जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट, और जिसके अंदर करते हैं वो क्या हो जाता है? वो सॉल्वेंट हो जाता है, जैसा आप सबको पता है। तो मास ऑफ NaOH, या मास ऑफ NaOH कितना है? इसे आप Na मान, सॉरी, इसे A मान लो। NaOH को A मान ली, तो मास ऑफ NaOH दे रखा है 40 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? इसे B मान लो वाटर को। मास ऑफ वाटर 720 ग्राम। चलो तो निकाल लेते हैं बाकी सब। तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि NaOH के, क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो 40 है, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? सोडियम एक है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है। तो एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 40। तो 40/40 1 मोल। अब इसी तरह मोल्स ऑफ बी निकाल सकता हूँ मैं। मोल्स ऑफ बी, NB कितना आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 720 वाटर का। अब मोलर मास आपने ऊपर भी निकाला था, H2O होता है 18 आएगा। ठीक है। तो ये कितना कितनी बार कटेगा ये? काटू, बताओ कितनी बार कटेगा? 18 × 18, 18 × 4 = 72, जीरो। है ना? है ना? तो ये आ गया 40 मोल्स। अब ये हर एक कंपोनेंट के निकालने तो चाहिए क्या हो जाएगा? ए के मोल अपॉन टोटल मोल, यानी कि 1/1 + 40, तो 1/41। और दूसरा कितना आ जाएगा? चाई भी, बी के मोल अपॉन टोटल मोल, Na + Nb, ये कितना है? 40, और टोटल कितना है? 1 + 40, तो 40/41 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगला सवाल भी कर लेते हैं। अगला सवाल है 30% W/W यूरिया एक्वस सॉल्यूशन है, और यूरिया का हमें मोल फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है। तो 30% W/W को सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे? तो 30% W/W यूरिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यही लिखा हुआ है। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला क्या होता है? सॉल्यूशन, ऊपर वाला क्या होता है? सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं यूरिया क्या है? सॉल्यूट हो गया, और एक्वस का मतलब पानी क्या हो जाएगा हमारा? यूरिया हमारा सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया हमारा? एक्वस, यानी कि वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मैं कैसे बोलूँ कि 100 ग्राम, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू मतलब मास, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना है? सॉरी, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर यूरिया कितना प्रेजेंट है? 30 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ कि 30 ग्राम
यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बना है? यूरिया से और वाटर से। सही है। तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट 30 ग्राम, सॉल्यूशन मुझे निकालना है, इसे एक्स मान लो, और सॉल्यूशन कितना है? 100 है। तो सॉल्वेंट कितना आ गया? 100 - 30, यानी कि 70 ग्राम। तो वाटर कितना आ गया? 70 ग्राम। अब निकाल सकते हैं दोनों के मोल फ्रैक्शन, दोनों के मास आ गए, गिवन मास। तो मास ऑफ यूरिया। अच्छा, यूरिया होता क्या है फॉर्मूला? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है। तो ये गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है? 30 ग्राम। अब मास ऑफ वाटर कितना निकाला आपने? जिसको बी मान लो, मास ऑफ वाटर, इसको ये निकाला आपने 70 ग्राम। ठीक है। तो आप कैलकुलेट करना शुरू करो। तो मोल्स ऑफ ए के मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मोल्स अपॉन, सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यूरिया कितना है? आपने कहा 30 ग्राम है, और यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। तो मोलर मास ऑफ NH2CO NH2, यूरिया। तो नाइट्रोजन का 14 होता है। देखो, वन नाइट्रोजन है। अच्छा, आपको पुराने तरीके से निकाल के दिखाता हूँ, आप लोगों को आसानी पड़ेगी। एक नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है हमें, फिर एक नाइट्रोजन दिख रहा है। अच्छा, ये O है। सही है। एक नाइट्रोजन है, फिर दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें। सब पर लिख दो। तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो 1 × 14 14। हाइड्रोजन का दो, एक होता है, तो 1 × 2 2। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का दो। ठीक है। तो आप इन सबको ऐड कर दो, 60 आ जाएगा। 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो कितना आया? 60 आया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2। अब इसी तरह एन भी निकाल सकता हूँ मैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास। बी के कितने हैं? बी का कितना मास है? 70। और वाटर कितना है? 80। है ना? ये वाटर का मोलर मास कितना आता है? 80 आता है ना? तो कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा, काट लो। 2 × 18, ये कितना आया? 35। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। कुछ कट रहा है अब? नहीं कटेगा। 35 ÷ 9। ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन। तो चाहिए, मतलब ए के मोल्स क्या होंगे? ए का मोल फ्रैक्शन, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। दो कंपोनेंट है तो Na + Nb। तो 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 35/9। ठीक, सॉल्व कर दो। 1/2, ये कितना आ गया? 18 आ गया। ये 9 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो 1/2 अपॉन 79/80। तो 1/2, ये ऊपर आएगा, पलट जाएगा। तो 18/79। तो ये कटा 9 बार, तो कितना आ गया? 9/79। ठीक। इसी तरह हम चाय भी निकाल सकते हैं। अच्छा, चाय भी निकालने का एक और तरीका है। दो कंपोनेंट है, तो चाय ए प्लस चाय बी बराबर यूनिटी आएगा ना? ठीक है। तो दूसरा क्या निकालेंगे हम? तो चाय बी बराबर मैं कह सकता हूँ 1 - चाय ए। तो कितना आ जाएगा? 1 - 9/79। सॉल्व कर लो इसको। 79 एलसीएम, 79 - 9, तो 70/79। दोनों आंसर आ गए हमारे पास। ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि एक स्प्रिट का सैंपल है, 90% W/W एथेनॉल का। आपको एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन को कमेंट करना है। सही है, सॉल्व करके। और एक दूसरा क्वेश्चन है, एक ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। ठीक है। अब ग्लिसरॉल के भी मोल फ्रैक्शन को आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत अगर कुछ हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझी होगी। हम छोटे छोटे लेक्चर ही रिकॉर्ड करेंगे और डेली डालने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि हमारा चेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और हमारी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा हमारी पढ़ाई अच्छी हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। चलो, थैंक